अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का बयान भी हशर के दिन हिसाब किताब से मुतल्लक़ है। जब अल्लाह ताला मीज़ान के वक़्त हिसाब किताब करेंगे, हर आदमी के साथ अदल और इंसाफ किया जाएगा, तो उस वक़्त जो किसी शख्स ने दुनिया में किसी पर जुल्म किया होगा तो अल्लाह ताला उसको उसका इंसाफ लेकर देगा। तो इसी तरह अगर कोई ज़ालिम किसी पर जुल्म करता है तो ज़ालिम को उसकी सज़ा दी जाएगी और मज़लूम को उसका इंसाफ मुहैया किया जाएगा। और अगर ज़ालिम के पास उसका तरीक़ाकार ये होगा कि जो ज़ालिम होगा उसकी तमाम नेकियां जो हैं वो मज़लूम को अदा कर दी जाएंगी। तो इसी तरह अगर दुनिया में किसी ने कोई कर्ज़ लिया होगा तो उसका कर्ज़ अदा नहीं किया होगा तो उसके बदले में जो मकरूज़ होगा उसको उसकी नेकियां जो हैं वो दे दी जाएंगी और जो उसकी नफली इबादत है वो भी उसको दे दी जाएगी। और अगर किसी के पास नफली इबादत ना होगी तो फिर उसके कर्ज़ के बदले में उसकी जो फ़र्दी इबादत और नेकियां होंगी वो उनको जो कर्ज़ लेने वाला होगा उसको देकर उसकी दादरसी की जाएगी। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह की रज़ा के लिए किसी को मुआफ़ कर देंगे, तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला उन पर अपना फ़ज़ल व करम फरमाएगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिन्होंने कर्ज़ लिया होगा वो कर्ज़ देना चाहेंगे लेकिन उनको मौका नहीं मिला, या तो वो फौत हो गए या वो जंग की तैयारी में लगे रहे या वो इतने गरीब थे कि वो उसकी अदायगी ना कर सके और उनको निकाह वगैरह की सूरत में उसकी ज़रूरत पड़ी और वो कर्ज़ की अदायगी ना कर सके, तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा। तो ऐसे ही क़यामत के दिन एक मोमिन को जो कर्ज़ लेने वाले होंगे वो पकड़कर अल्लाह के सामने पेश करेंगे और कहेंगे कि ए अल्लाह, इसने हमसे कर्ज़ लिया था तो वो वापस नहीं किया था। तो अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि भाई तुमने इनसे कर्ज़ लिया था तो फिर उसको वापस क्यों नहीं किया था? तो वो कहेगा कि ए अल्लाह, तू मेरी नीयत से वाकिफ़ है, तू जानता है कि मैं इनके कर्ज़ की अदायगी चाहता था लेकिन मैं अदा नहीं कर सका, मुझे इतनी मोहलत ही नहीं मिली कि मैं उसको अदा कर सकता। तो अल्लाह ताला उसे जो कर्ज़ लेने वाले हैं उनसे कहेंगे कि भाई आप इनको मुआफ़ कर दीजिए, तो क्योंकि मैं इसकी नीयत को जानता हूँ, ये देना चाहता था लेकिन इसको इतनी मोहलत ही नहीं मिली कि वो दे सकता। तो जो कर्ज़ लेने वाले हैं वो कहेंगे कि अल्लाह, ये तो हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमने अपने हक हलाल की कमाई जो है वो इसको दी थी, तो हमारा हक बनता है, हम इससे आज अपने कर्ज़ की अदायगी ज़रूर करेंगे। तो अल्लाह ताला नज़र उठाकर जन्नत की तरफ देखेंगे तो अल्लाह फरमाएंगे कि उस जन्नत को देख रहे हो? तो जिन्होंने कर्ज़ लेना होगा वो कहेंगे कि या अल्लाह, हम देख रहे हैं। तो फरमाया वो जन्नत लेना चाहोगे? तो वो कहेंगे कि ज़रूर लेना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि उसकी कीमत अदा करो और ले लो। तो वो कहेंगे कि ए अल्लाह, हमारे पास इतनी कीमत कहाँ है कि जो हम अदा करके जन्नत को हासिल कर सकें। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि मैं आपको बड़ी थोड़ी कीमत में ये जन्नत देने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम ख़रीदना चाहते हो तो ले लो। तो वो कहेंगे कि हाँ अल्लाह, हम तो ज़रूर चाहते हैं कि ये ले लें। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुम इसका जो कर्ज़ है जो इसका कर्ज़ है वो मुआफ़ कर दो और मैं तुम्हें इसके बदले में जन्नत दे दूँगा। तो इस तरह वो खुशी से इस बात पर मान जाएंगे।
तो अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएंगे और उनका कर्ज़ जो है उसमें उनको रियायत दे दी जाएगी, मुआफ़ कर दिया जाएगा। तो इसके बदले में अल्लाह ताला अगर चाहें तो जो कर्ज़ देने वाला है, अगर अल्लाह चाहें तो उसको मुआफ़ फरमा दें, अगर अल्लाह ना चाहे तो उसको मुआफ़ ना करें। ये अल्लाह पर मुनहसर होगा कि अल्लाह की क्या मर्ज़ी है। लेकिन ज़ाहिर है कि अल्लाह तो अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, वो अल्लाह बंदों पर फ़ज़ल ही करता है। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अपने सहाबा से पूछा कि ए मेरे सहाबा, तुम जानते हो कि मुफलस कौन है? तो सहाबा अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह, हम तो नहीं, जहाँ मुफलस तो वो है कि जिसके पास रुपया पैसा या मालो दौलत ना हो। तो अल्लाह फरमाएंगे कि नहीं, वो मुफलस नहीं है, बल्कि मुफलस वो होगा कि जिसके पास बहुत नेकियां होंगी, उन्होंने दुनिया में बहुत नमाज़ें पढ़ी होंगी, रोज़े रखे होंगे, अल्लाह को याद किया होगा, नेकी के काम भी किए होंगे और उनके पास बहुत सी नेकियां होंगी और उसे यकीन होगा कि वो उसके बदले में अल्लाह ताला का से जन्नत का जो हसूल है वो चाहेंगे। लेकिन होगा ये कि उसके बहुत से जो कर्ज़ ख़्वाह हैं वो आ जाएंगे, वो कहेंगे कि ए अल्लाह, इसने फ़लाँ वक्त पर हमें मारा था तो हमें इसका बदला चाहिए। तो अल्लाह ताला जो उसकी नेकियां हैं वो उनको दे देगा, लेकिन उसकी नेकियां ख़त्म नहीं होगी। लेकिन फिर कुछ और लोग आ जाएंगे, वो कहेंगे कि ए अल्लाह, इसने मुझे फ़लाँ वक्त पर गालियां दी थी और हम इससे बदला लेना चाहते हैं। तो वो बदला किस तरह दे सकते हैं, देगा तो अल्लाह ताला उसके जो मज़ीद नेकियां होंगी वो उनको दे देगा। इस तरह उसके लेने देने वाले बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे, जिससे उनकी नेकियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर लोग और भी आ जाएंगे, अभी उनका हिसाब किताब ख़त्म नहीं होगा, लेने वाले और आ जाएंगे। तो फिर अल्लाह ताला जो बदला लेने वाले होंगे उनके गुनाह उस बंदे पर, नेक आदमी पर डाल देंगे जिनके पास बहुत सी नेकियां होंगी। तो इस तरह पहले उसकी नेकियां सब ख़त्म होंगी, फिर जो दूसरे मज़लूम लोग थे उनके गुनाह उस पर लाद दिए जाएंगे और इस तरह वो बेयारो मददगार छोड़ दिया जाएगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये मुफलस होगा जो इतनी नेकियों के बावजूद भी दोज़ख में दुत्कार दिया जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई, ये ज़रूरत इस बात की है कि अगर किसी से कर्ज़ लिया है तो वो माफ़ नहीं होगा, वो हर सूरत में उसकी अदायगी करनी ही पड़ेगी। और अगर किसी पर जुल्म किया होगा तो उसका भी बदला आपको देना ही पड़ेगा। ये जो हकूक़ुल अबाद हैं ये अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह ताला अपने इंसाफ के मुताबिक इंसाफ फराहम करेगा। तो जिस पर जुल्म किया गया होगा उसको जो उसका बदला ज़रूर लेकर दिया जाएगा। तो इस तरह जो ज़ालिम होगा वो अपनी तमाम नेकियों से हाथ धो बैठेगा। तो इस तरह वो तमाम तर नेकियों के बावजूद वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 किस्म के जो गुनाह हैं वो ऐसे हैं कि जो इंसान को किसी तरह भी मुआफ़ नहीं किए जाएंगे। तो अगर वो तौबा नहीं करता, मरने से पहले तौबा नहीं करता, तो वो उन गुनाहों की वजह से वो जहन्नम में जाएगा। तो सबसे पहला गुनाह जो फरमाया वो शिरक होगा। जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया होगा उसको किसी सूरत में भी मुआफ़ नहीं किया जाएगा। और दूसरा गुनाह ये होगा कि उसने जो बंदगाने खुदा के हकूक़ हैं वो पूरे नहीं किए होंगे, उनके हक मारे होंगे, उन पर जुल्म किए होंगे, तो अल्लाह ताला उस बंदे को भी कभी मुआफ़ नहीं करेगा। और तीसरे किस्म का वो आदमी होगा जिसने जो फ़राइज़ होंगे, अल्लाह के फ़राइज़ होंगे, वो पूरे नहीं किए होंगे, मसलन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। तो इस किस्म के जो 5 फ़र्ज़ हैं वो पूरे नहीं किए होंगे, तो अल्लाह ताला उसके बदले में उनको ज़रूर सज़ा देगा, वो किसी सूरत में भी मुआफ़ नहीं किए जाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। अव्वल तो सबसे पहले शिरक का मामला है, उससे बचा जाए। उसके बाद हकूक़ुल इबाद हैं, तो हकूक़ुल इबाद का बहुत ख्याल रखा जाए, किसी को तकलीफ़ ना दी जाए, किसी का हक़ ना मारा जाए, किसी पर जुल्म ना किया जाए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए। अगर खुदा न खास्ता दुनिया में ऐसा किया गया तो इसकी अदायगी जो है वो
वहाँ आखिरत में करनी पड़ेगी, और उसकी अदायगी नेकियों की सूरत में होगी कि अपनी नेकियां दूसरों को देनी होगी। वहाँ तो एक नेकी भी पूछने से नहीं मिलेगी, तो जो सब नेकियां छिन जाएंगी तो फिर आदमी किधर जाएगा। तो इसलिए हक जो हकूक़ुल इबाद है उसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। और फिर उसके बाद जो फ़राइज़ की अंजाम दही है उनके बारे में भी ख्याल रखना चाहिए। और झूठ जुआ और शराब जो है उसका भी इख्तियार करने वाला उसको भी मुआफ़ नहीं किया जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला की जो पूछ-गिछ है वो बड़ी सख्त होगी, वो अल्लाह ताला किसी सूरत में मुआफ़ नहीं करेंगे। तो मेरे भाइयों, इसलिए इंसान को चाहिए कि वो ज़िंदगी में अल्लाह ताला से डरता रहे, आखिरत का क़यामत का जो डर है वो अपने दिल में रखे, अल्लाह के हकूक़ भी अदा करे और हकूक़ुल इबाद का भी ख्याल रखे, और किसी पर जुल्म व सितम भी ना करे, और इस तरह जो नेक काम है उनकी अदायगी करे और बुरे कामों से बचता रहे। अगर ये सारी चीज़ें किसी इंसान में पाई जाएंगी तो वो यकीनन अल्लाह के यहाँ मकबूल बंदों में शुमार होगा। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।